हेलो गाइस, आज की कहानी है सब्र का फल। एक गरीब की सच्ची कहानी। किसी छोटे से शहर के किनारे एक पुरानी बस्ती में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर था। उसकी हालत ऐसी थी कि जिस दिन काम मिलता उस दिन घर में चूल्हा जलता, वरना उसे और उसके परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता। रामू की सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी और उसका सब्र था। उसकी पत्नी अक्सर कहती, रामू, लोग बेईमानी करके अमीर बन रहे हैं और तुम हो कि आज भी उसी फटे हालत में मेहनत कर रहे हो। राम मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, अल्लाह या भगवान जब भी देगा सही वक्त पर देगा, बस सब्र रखो। साल 2026 के कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रामू को पिछले 4 दिनों से कोई काम नहीं मिला था। घर में राशन खत्म हो चुका था। उसका छोटा बेटा भूख से रो रहा था। रामू काम की तलाश में शहर के बड़े बाजार की ओर निकला। तभी उसे फुटपाथ के पास एक चमड़े का काला बैग गिरा हुआ मिला। रामू ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। जब उसने बैग खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह बैग नोटों, गड्डियों और सोनों के गहनों से भरा हुआ था। एक पल के लिए उसे मन में ख्याल आया, अगर मैं इसे रख लूं तो मेरे परिवार की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसने अपने पिता की सीख याद आई, हराम की कमाई पेट तो भर सकता है लेकिन चैन की नींद नहीं आती। उसने सब्र किया और बैग के अंदर देखा। उसने एक पहचान पत्र में आईडी कार्ड मिला जिस पर एक बड़े बिजनेसमैन का पता लिखा था। बिना देर किए रामू पैदल इस पते पर पहुंच गया। वो एक आलीशान बंगला था। वहां बाहर खड़े गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोका, लेकिन रामू की जिद पर मालिक बाहर आया। रामू ने वो बैग मालिक के हाथ में दे दिया। मालिक हैरान रह गया। इसने कहा, इस बैग में 10 लाख रुपए और कीमती जेवर है। तुम चाहते हो इस रख सकते हो। तुम इतने गरीब दिखते हो, फिर तुमने इसे क्यों लौटाया? रामू ने सिर झुकाकर कहा, साहब, पैसा तो आज है कल नहीं, लेकिन ईमान चला गया तो वे कभी वापस नहीं आता। मुझे अपने सब्र पर भरोसा है। वो बिजनेसमैन रामू की ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि इसलिए तुरंत उसने अपने वेयर हाउस साथी रहने के लिए अपना परिसर में एक छोटा सा घर दे दिया। इतना ही नहीं, उसने रामू के बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने का वादा भी किया। रामू की सालों की गरीबी एक झटके में ही दूर हो गई, लेकिन बेईमानी से नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी और धैर्य से। जब रामू घर पर लौटा और अपनी पत्नी को यह सब बताया तो उसकी आंखों में आंसू थे। आज उसे समझ आ गया था कि क्यों रामू हमेशा कहता कि सब्र का फल मीठा होता है। सीख, वक्त कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर इंसान अपने ईमान पर टिका रहे और सब्र रखे तो ऊपर वाला उसे उसका हक जरूर देता है। बेईमानी का रास्ता छोटा हो सकता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर मिलती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट में बताएं और ऐसी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।